सेल पे काम करता है। आपका जब सेल ठीक होगा, पूरा बॉडी ठीक होगा, पूरा बॉडी बैलेंस होगा। बड़े अच्छे से समझाते हैं। हमारे साथ ये सब नहीं हुआ। हम किसी को बात करने के लिए, मिलने के लिए एक मित्र के यहाँ गए थे रात को 10-11 बजे, वो समय हमें याद है। वो दिन भी आज भी याद है। एज़ इट इज़ याद है जब हमने उसको फ़ोन किया, भाई हमें। तो जब हम वहाँ गए, उसको हमने फ़ोन किया, भाई हमें आपसे मिलना है। तो वो ऐसे कर रहा था। बात करते-करते हमने जब उसको रिएक्शन के बारे में बताया, अमूमन जैसे होता है, भाई रिएक्शन बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो उसने मज़ाक में बोला कि एक और भाई आए थे, सॉरी रिएक्शन की बात नहीं आई अब तक। हम ऐसी बात कर रहे थे, बात करते-करते हमने कहा भाई कुछ इस तरह की कंपनियाँ चल रही हैं, इस तरह का काम चल रहा है भाई, बड़ा मार्केट में। तो उसने कहा हाँ, एक और हमारे एक मित्र हैं, एक दोस्त आया था, तो वो दोस्त भी बता रहा था कोई कंपनी है और वो बुक दे गया है, ऊपर पड़ी है ठांड पे। मैंने कहा भाई, तो वो कह रहा था ये कि जड़ी बूटी है, हर बीमारी को दूर करती है। मैंने उसको कहा, मैंने भाई बड़ा फ्रॉड चल रहा है आजकल, जड़ी बूटी हर बीमारी कैसे दूर करेगी यार? 15-16 साल का प्रैक्टिस तो हमारा भी हो गया। ऐसी तो कोई जड़ी बूटी है नहीं। तो फिर भी हमारे मन में शंका हुई, भाई ऐसी कोई जड़ी बूटी है? हो सकता है हो। भाई दिखाना वो किताब कहाँ है? बोले टाट पर पड़ी होगी ऊपर, बड़ा गंदी हो रही होगी वहां। तो मैंने वो दे गया था, वकील साहब का लड़का दिल्ली से आया था। उतारो भाई। वो बेचारे ने ऊपर टांड पे चढ़ा, वो बड़ा उसके हाथ वाथ गंदे हो गए। उसने किताब ऐसे झाड़ झाड़ के ऐसे। मैंने कहा यार बड़ी गंदी हो रही है। मैंने ऐसे फेंक दी कि हाँ मैंने पढ़ी वढ़ी नहीं, वैसे फेंक दी है। उसने मुझे दे दी। तो मैंने वही थोड़ा सा पलट उलट के देखी, तो पीछे की तरफ थोड़ा आधा उसमें हिंदी में, आधा इंग्लिश में। तो थोड़ा सा उसमें रिसर्च पेपर्स, थोड़ा सा लोगों के टेस्टिमोनियल्स, वो सब उसमें थे। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने उसको अपने बैग में वहीं के वहीं डाल लिया। उससे बातचीत की रात को 10:30-11 बजे हम लोग वहां से लौट आए। और वो जहाँ जिस एरिया में रहता था, वो एरिया बड़ा ऐसा था कि वहां रात में पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं वहां रात में पहुंचा, फिर रात में वहां से वापस आया। देखिए, कहते हैं ना कि कमल खिलता है तो कीचड़ के अंदर खिलता है। कुछ अच्छी चीज कई बार खराब चीजों के अंदर से अच्छी चीज निकल आती है। और वो जो लड़का था, वो हमारे छोटे भाई का दोस्त था। बहुत ज्यादा मैं सकारात्मक उसको लेके नहीं था। तो कहीं पे मिला था मुझे, तो कुछ ऐसी चीज थी जिसको वो वहां बेच रहा था। तो वो कुछ वो 20-25 रुपए की चीज आती, 250 रुपए में बेचता था, 250-300 में, ऐसे कुछ था। तो सो वो लेने के लिए गया था, वो बटरफ्लाई वगैरह टाइप की थी वो। तो वो आवाज करती थी तो उससे मच्छर भाग जाते थे। मैं उसको लेने गया था, ऐसी वो जो बटरफ्लाई है तुम मुझे बता रहे थे, वहां बेच रहे थे 250 रुपए की, मुझे दे दो। मच्छर बड़े परेशान करते हैं यार, तुम बता रहे थे मच्छर है, छिपकली है, सब भाग जाते हैं। सो मुझे बताया कि भाई साहब वो सब वैसे ही है, कुछ मच्छर वच्छर नहीं भागते। लेकिन उस व्यक्ति ने जो मुझे किताब दिया ना, उससे बहुत मजा आया। थैंक यू। तो एक मजेदार चीज दिखाता हूँ मैं आपको, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। देखिए ये में कोकोजी है और ये 2 in 1 कॉफी है। ये आ गया, मैडम दे गई अभी बना के। सिर्फ करते हैं इसको। मजा आ गया। आप भी पीते रहें, मीटिंग का आनंद लेते रहें। कमल मौर्य जी, हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब जब हम सर माइक अनम्यूट करिएगा। ओके ओके कंटिन्यू। सॉरी, जरा फोन आ गया कोई, बात कर लेना बेटा। समसपुर से फोन मुकेश भाई साहब का, बोल दो।
तो बुक को हम लोग लेकर, बुक को पढ़ने के बाद मन में आया कि शायद मुझे कुछ फायदा हो जाए, तो मैंने फोन किया। अब उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर्स थे, उस बुक को पढ़ा, थोड़ा सा विश्वास हुआ कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। उसमें कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा था, उसको निगलेक्ट नहीं किया एकदम से। देखा, विश्वास तो नहीं हुआ उसमें, उसमें हर चीज के बारे में वही गैनोडर्मा गैनोडर्मा गैनोडर्मा, हर चीज पे। तो दिमाग में तो नहीं गया, एक ही जड़ी बूटी पूरे तरह की बीमारी को कैसे दूर कर सकती है। लेकिन उसमें से कुछ एक नंबर निकाला, बात किया, उनको फोन किया, उन्होंने थोड़ा सा बताया, उन्होंने अपने बारे में बताया, लगे ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा। मार्केट में बहुत सारा कुछ चल रहा था उस टाइम, अभी भी चलता है। मैंने कहा मैडम, कोई दूध या ये नहीं बताता कि मेरे दूध में पानी है। सब ये कहते हैं हमारा दूध बिल्कुल प्योर है, कोई नहीं बताता। लेकिन जब आप उसको सही से जांच करते हैं तो पता चलता है कितना पानी है, कितना प्योरिटी है। तो आप काम करती हैं तो आप तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, आप इसके बारे में कुछ लिटरेचर भेजिए थोड़ा सा, और मुझे जानकारी भेजिए। तो मैडम ने बहुत अच्छा काम किया। जब उन्होंने देखा ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने तुरंत मुझे कुछ सीडी भेजी, कुछ लिटरेचर भेजा, और पूरी जानकारी उन्होंने भेजी। एक अच्छा अच्छा सा उन्होंने कोरियर मेरे वो पूरा बुक वगैरह पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज है, और इसको मुझे यूज करके देखना चाहिए। तो मैंने उनको बोला मैडम मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ। मैडम ने थोड़ा सा देख के बोला कि, उन्होंने मुझे नंबर दिया, और वो व्यक्ति को मैं फ़ोन करता रहा, सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए और मुझे इसमें जॉइन करना है। क्योंकि मैंने उसमें देखा कि इसमें लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले सकते हैं। उस वक़्त मैं फाइनेंशियली भी मेरा स्ट्रगल चल रहा था। 4 ये समझ लीजिए, पहले 1 क्लिनिक था मेरा, 2 क्लिनिक शुरू करा है। 2 क्लिनिक से फिर मेरा 3 क्लिनिक हुआ, और घर पे भी सब 4 क्लिनिक चलाने के बाद भी समझ लीजिए, हुँ, पैसे का वो रहता था कि अभी पैसा और चाहिए। टाइम फ्रीडम था नहीं, मनी फ्रीडम भी नहीं था, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सुरक्षा, अगर मुझे कल कुछ अचानक से हो जाए तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा। नेम और फेम इतना था कि जहाँ जहाँ क्लिनिक थे वो लोग नमस्ते डॉक्टर साहब ऐसे बोलते थे, बस इतना था। नेम एंड फेम इतना ही था, वहां पे लोग जानते थे जहाँ पे क्लिनिक होते थे। इस तरह से जीवन चल रहा था। लेकिन जब रिएक्शन में, जब सर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को दिया प्रोडक्ट में, मैंने तुरंत ज्वाइन किया, और उनके आने से पहले रिएक्शन के बारे में बताना चालू कर, ज्वाइन करने से पहले। और इतना मोटा एक कॉपी पूरा प्लान दिखाते दिखाते समझाते हुए वो पहले ही भर दिया। मेरे को मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी, वो प्लान दिखा रहे हैं, तो लोगों को बेनिफिट बता रहे हैं। तो मैडम से मैं रिक्वेस्ट किया था कि जो प्लान है उसको आप थोड़ा भेज देना। तो उन्होंने प्लान भेजा, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ रिटेल प्रॉफिट कितना है, ऐसे ग्रुप बोनस कितना है, लीडरशिप बोनस, ऐसे करके जो पेपर पे होता है ना, जो हमारा एक फाइल के अंदर आता है, ऐसे 2 पेज का भेज, उसी को हमने डिजाइन कर लिया अपने हिसाब से, और लोगों को बताना चालू किया। करीब करीब 7-8 लोग तैयार हो गए। तो सर आए, बात करते करते 15 दिन लगाए इन्होंने आने में, 300 किलोमीटर दूर थे, आए, मेरे को ज्वाइन कराया, मेरे साथ साथ 7 जॉइनिंग और डीएक्शन का शुरुआत हुआ, नींव रखा गया हमारा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर डीएक्शन। उस टाइम दूर दूर तक डीएक्शन के बारे में कोई नहीं जानता था। तो प्रोडक्ट को हमने यूज किया, प्रोडक्ट यूज किया, आ, क्योंकि फाइनेंशियली मैं बहुत साउंड नहीं था, बहुत स्ट्रांग नहीं था, पैसा ज्यादा था नहीं। तो प्रोडक्ट लिए, पीवी अपने पूरे किए थे उस वक्त 690 पीवी से शुरुआत हुआ था हमारा, उस वक्त 690 पीवी का प्लान था। उसके बाद वो 800 पीवी का प्लान हो गया था बीच में काफी दिन, उसके बाद 1000 पीवी का चला। 690 पीवी किए थे, वो 690 पीवी हमारे ज्वाइनिंग के 2-3 महीने तक रहे, उसके बाद वो तुरंत 800 पीवी हो गए, 800 पीवी। प्रोडक्ट यूज किया जिसमें कॉफी थी, आरजेजीएल था, ये प्रोडक्ट उस वक्त हमने यूज किया था। बार बार घंटी बज रहा है, घंटी कौन सा बज रहा है?
सर ये इधर का कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गया है, मैं अभी आया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भी। तो इधर से है इधर। दे दो ना सर घंटी, इसका घंटी बज रहा है। वो घंटी इसलिए बज रहा है, आप एक मिलेनियर नहीं है, आपको इसलिए घंटी बज रहा है। मिलेनियर जाइए, घंटी बंद हो जाएगा। तो वहां पे हमने जब प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया फ्रेंड्स, तो कॉफी पीते थे दिन में 2-3 बार और आरजीजीएल खाते थे। तो एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक नेचर रहा है शुरू से ही। सबसे मैंने पहले ये देखा कि प्रोडक्ट मैं पहले खुद यूज करूंगा। मुझे, मेरे अंदर नेचर है, मैं अपने फायदे के लिए किसी को चीट नहीं कर सकता, मतलब झूठ नहीं बोल सकता। चाहे मुझे थोड़ा बेनिफिट आए, लेकिन झूठ नहीं बोलना पड़े। मेरे को अच्छा नींद आना चाहिए, मेरे को मन में फीलिंग ये आना चाहिए कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, एकदम सही काम करके मेरे पास पैसा आ रहा है। तो वो ऐसा जो पैसा होता है, वो आपके घर में तरक्की करता है, जीवन में आपके तरक्की करता है, लोगों को सुख देके, लोगों को अच्छाई देके, लोगों को फायदा पहुंचा है। क्योंकि आपके अंदर, क्योंकि ईश्वर भगवान कहाँ है? कहते ना, कण कण में है भगवान। भगवान, तो जैसे आपके यहाँ सर हैं, बैठे हैं, भगवानपुर के अंदर ही बैठे हुए। तो भा से भूमि, ठीक बोलते हैं। गा से गगन, आकाश। भगवा, वा से व से वायु, एयर। आ से अग्नि, और ना नीर, नीर माने जल। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये पंच तत्व हैं। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये भगवान जो शब्द है, ये, इसमें सारे पंच तत्व आ गए, और वही पंच हमारे आपके शरीर के अंदर है। तो हमारे आपके के अंदर भगवान है, ईश्वर है। हमें एकदम करेक्ट वे में काम करना है, करेक्ट वे में जाना है। तो जब इस ब्रह्मांड का भगवान और हमारा भगवान एक ही है, तो वो सारी शक्तियां, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा आपके अंदर भी मौजूद है। तो हमने जब प्रोडक्ट को यूज किया, ईश्वर ने, हमने ईश्वर को धन्यवाद बोला, थोड़ा सा हमें फायदा होना शुरू हुआ। और एक हफ्ते के अंदर जो चमत्कार हुआ, जो हम पराठे बिल्कुल नहीं खा सकते थे, दूध नहीं पी सकते थे, वो पराठे में एक जगह बैठ के 5-5, 6-6 पराठे खाने लगा, जहां 1-2 पराठा नहीं खाया जाता। आप सोचिए। और दूध, दूध पीने भी लगे, और दूध हजम भी होने लगा, और धीरे धीरे करके वजन बढ़ने लगा। एक हफ्ते में करीब करीब 3.5-4 किलो वजन, जो हमारे क्लिनिक पे था वेट मशीन, उसमें 4-4.5 किलो वजन ऊपर आ गया। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई। जो हर वक्त दर्द रहता था, जैसे कोई भाला चुभो रहा है ऐसे करके, कोई सुई चुभो रहा है पेट में, ऐसे हर वक्त पेन रहता था। और जैसे गोड़ 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 ऐसे पेट में हर वक्त होती रहती थी, लगता था लूज मोशन आएगा, लूज मोशन आएगा, ऐसा परेशानी थी। उसके बाद करीब एक हफ्ता और गुजरा। अगले एक हफ्ते के अंदर जो हल्का फुल्का पेन था, हल्की फुल्की जो लूज मोशन थोड़ी बहुत हुई थी, अगले एक हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो गई। इस तरह से करते करते एकदम शरीर फिट हो गया 15 दिन के अंदर। एकदम चमत्कार था मेरे लिए भाई। 14 से 15 साल जिस व्यक्ति ने पेट में दर्द, हर वक्त लूज मोशन की शिकायत, कुछ भी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो लूज मोशन हो रहा है, खाना खा रहे हैं लूज मोशन जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो भाग रहे हैं, बड़ी समस्या थी। आता था, कभी म्यूकस आता था, जिसको आम बोलते हैं। और उस वक्त चलते थे हेल्थ सन, और इस तरह के कैप्सूल चलते थे, वो खाते थे हम लोग, एक एक सुबह शाम। एक हफ्ते तो सही रहता था, उसके बाद फिर ये सब एकदम कुछ नहीं था। देखिए मैं आपको रियली दिखा रहा हूँ। ज्वाइन होने के 3 साल बाद, 2 साल बाद का ये फोटो है, ये देखिए आप। ये जो आप फोटो डॉक्टर लीम सर के साथ में फोटो है, अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा, इसमें आप देखेंगे बहुत दुबला पतला शरीर है। ये टीएसआई का फोटो है, ये जो हम लोग क्रूज पे गए थे, रॉयल कैरिबियन क्रूज। तो आप ये समझ लीजिए, ये रिएक्शन ने मेरी, हमारी लाइफ को चेंज कर दिया।
जब हम लोग जब हमें फ़ायदा हुआ तो हमने कहा इसमें क्या इसमें इनकम वग़ैरह भी है क्या? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि फाइनेंशियल हेल्प जो सॉल्यूशन मिला उसके बाद देखा कि छोटे-छोटे बच्चे और बड़ी अच्छी एज के लोग जो हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट हो जाता है, तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसे कमा रहे थे। शुरू में विश्वास नहीं होता था। विश्वास तो होना था ही नहीं। जिस व्यक्ति ने महीने में 20, 30, 50 हज़ार से ज़्यादा ना देखा हो, 40 हज़ार से ज़्यादा ना देखा हो, तो वो व्यक्ति को 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए का अगर बात होता है तो जल्दी से विश्वास भरोसा नहीं होता है। समस्या थी तो लेकिन जब मैंने मेरा क्या है मेरा मेरा सोच बहुत बड़ा रहा है शुरू से ही, तो लोगों से हम लोग मिले और बात करना शुरू किया, धीरे-धीरे करके विश्वास होना शुरू हुआ। तो मेरी सबसे पहली जो मुलाकात थी, मैं बहुत शक्की स्वभाव का व्यक्ति रहा हूँ। जल्दी से डीएक्शन को शुरू नहीं किया। मतलब मैंने खुद तो कर लिया और फ़ायदा ले लिया, पर बताना चालू नहीं किया। मेरे को ये था कि यार कहीं चीटिंग तो नहीं है इसमें? ये ऐसा तो नहीं मेरे को दोबारा से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तो फ़ायदा हो गया है। बताना चालू नहीं किया। तो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। हम लोग मेरठ में मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे कैंसर हुआ था उनकी वाइफ को और कैंसर के बाद उनकी वाइफ के बाल उड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया और आज वो बिल्कुल ठीक हैं और लाइव हैं, मतलब अलाइव हैं, ज़िंदा हैं। मैंने कहा भाई कैंसर का व्यक्ति कैसे ठीक हो सकता है? मैं कहा मिलेंगे भाई उनसे। अब हमने पता करते-करते प्रोग्राम वहाँ चल रहा था, प्रोग्राम चलने के बाद पता करते-करते हमने उनको ढूँढ लिया कौन है। हमारे जो ग्रेट लीडर अपलाइन हैं, श्री आर के शर्मा जी की वाइफ सुमन शर्मा जी, उनको हमने ढूँढ लिया। भीड़ थी वहाँ पे, बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, कार-वार से लोग आए हुए थे, बड़ा धूम-धड़ाका हो रहा था। हमें किसी से वो कोई ख़ास मतलब नहीं था, हमें तो बस ये पता करना था कि वो व्यक्ति कौन है जिसको कैंसर हुआ है। तो हमने पता किया कि ये है, सुमन शर्मा जी है और इनको कैंसर हुआ था। वो हमें साइड में जाके मैंने सुमन जी को पकड़ लिया, वो किसी से बात कर रही थी, मैं चुपचाप जाके उनसे नमस्ते-वस्ते किया। नमस्ते करने के बाद उनको पैर छू के हमने उनसे निवेदन किया है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएँगी? मैंने सुना है मैं अलीगढ़ से हूँ, ऐसे-ऐसे मेरा डॉक्टर राजवंशी नाम है। मैंने सुना है आपको कैंसर हुआ था। कृपया आप बताइए कि क्या आपको कैंसर हुआ था? और क्या समस्या थी, कैसे थी आप? और आप मैंने सुना डीएक्शन से आपको फ़ायदा हुआ है। ये मैं भी प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत भीड़ थी वहाँ पे उस टाइम। उन्होंने मुझे सारी अपनी कहानी कि हम लोग गाँव से थे पहले तो हम लोग मेरठ में आ गए, मुझे उस दौरान में कैंसर हो गया तो इकोनॉमिकली बहुत समस्या सब पूरा सब जगह दिखाते थे हम लोगों को। ऐसे उन्होंने सारा कुछ बताया फिर रिएक्शन का प्रोडक्ट उनके पास आया दिल्ली से कोई थे उनके क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो हाई कोर्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। वहाँ से प्रोडक्ट आया। बोले हमने खाया नहीं 10, 15, 20 दिन फिर उन्होंने कहा खाओ तो हमने खाना शुरू किया और धीरे करके मेरे शरीर में सुधार होना शुरू हुआ। बोले मेरे ये सब बाल उड़ गए थे। ऐसे करके उन्होंने सारी कहानी बताई। फिर मैंने कहा कुछ आपको इसमें इनकम वगैरह भी है क्या? तो उन्होंने बताया कि हम लोग किराए पे रहते थे। शास्त्री नगर में हमने एक बहुत बड़ा कोठी खरीदा है और ये हमारा नई कार है हमारी ये, जो जिस कार में वो लोग उस टाइम थे। तो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास भरोसा हुआ नहीं उनकी बातों पे। हाँ, उनकी मुझे ये था कि वाइफ़ जो महिलाएँ हैं झूठ नहीं बोलती हैं, ऐसा मेरे मन में था। मेरी ऐसी भावना थी। पुरुष लोग कई बार अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, ऐसा मेरे मन में था। तो इसलिए मैंने आर के शर्मा जी से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, ना वो ज़्यादा बात किया। वो लोग वो घिरे भी हुए थे, बहुत सारे लीडर्स ने उनको घेर रखा था। सुमन शर्मा जी फ्री थी। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो अलीगढ़ का साइड में ही उनका जो मेरठ में जो अलीगढ़ की साइड है, जहाँ से अलीगढ़ के लिए रोड निकलता है, उसी साइड पे उनका मकान शास्त्री नगर पड़ता है। तो जब वहाँ से वो चले तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, "सर क्या मुझे आपकी गाड़ी में थोड़ा मैं आपका मकान, घर देखना चाहता हूँ। क्या मुझे आप अपने घर तक ले चलेंगे? मैं वहाँ से फिर अलीगढ़ निकल जाऊँ।" तो मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरी बात को माना और वो उनके घर तक मैं उनकी कार से ही आया। नई कार खरीदी थी उन्होंने डीएक्सन के इनकम से और उनकी कोठी देखी। शास्त्री नगर एक बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही बढ़िया एरिया है। उसमें पेड़-पौधे लगे हुए हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, उसमें बड़े अच्छे-अच्छे फ्लैट्स बने हुए थे। उसी में उनकी कोठी थी। बहुत शानदार कोठी, उसमें बाहर कार खड़ी करने की जगह और मैंने देखा उस वक़्त उनके घर पे 3 मतलब एक तो वो चला रहे थे, 2 कार और खड़ी थी वहाँ। उसके अलावा उन्होंने बताया ये भी हम लोग पहले डीएक्सन से ही खरीद चुके हैं।
वो तीसरी कार थी उनकी नई कार, और कोठी बड़ा ऊंची एकदम बढ़िया, उसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, अर्जुन के पेड़ लगे हुए, अशोक के पेड़ लगे हुए हमारे। अशोक जी तो हमारे, उनका फोटो ही देख रहा हूँ मैं, बहुत जबरदस्त फोटो है, बहुत सारे पिन लगे हुए हैं उनके उस पे। तो ये बड़ी उस चीज को देख के ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यस ही कैन डू इट, देन आई कैन आल्सो डू इट। ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस में लेके आया और मैं डीएक्शन के बारे में लोगों को बताना चालू किया। और सबसे मेन काम जो मेरे, जो ग्रेट अपलाइन है, मैं उनको नमस्कार बोलूंगा, बोलूंगा, मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने एक और जन्म मुझे डीएक्शन के द्वारा उन्होंने मुझे देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो है मिस्टर भरत गर्ग जी। मेरी जो अपलाइन बनी श्रीमती रश्मि रस्तोगी, मेरी अपलाइन का शक्ल मैंने आज तक, मेरे पूरा अभी मेरे को 18 साल होने जा रहा है, तो मेरी अपलाइन का जो मेरा शक्ल है, मैंने देखा कि 10 मिनट के लिए देखा आज तक 18 साल में, केवल 10 मिनट, पूरे नहीं 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट शक्ल देखा है, वो भी एक प्रोग्राम के अंदर मलेशिया के अंदर, वो भी ठीक से बात नहीं हुआ। आज तक मैंने अपने अपलाइन का शक्ल नहीं देखा। वो क्योंकि मेरे को ज्वाइन कराते हैं वो कनाडा चली गई, कनाडा का जितना पूरा नेटवर्क आप देखते हैं कनाडा का, उनका ही कॉन्टेक्ट नंबर आता है वहां पे। उनसे ऊपर जो अपलाइन थे मिस्टर भारत गर्ग, मेरे ग्रेट अपलाइन, उन्होंने ही मेरे को तराशा, उन्होंने ही मेरे को पूरा गाइडलाइन किया रात को 12-12 1-1 बजे तक। जब हमने फिर डिसाइड किया भी डीएक्शन में काम करना है, सबसे पहला काम किया कि एक लक्ष्य बनाया कि 50,000 महीने में पहले साल में पहुंचना है इनकम पे। उस टाइम 50,000, जब ये लक्ष्य बनाया था 2005 थी, 2005, 19 साल हो गया। 2005 में जब लक्ष्य बनाया था 50,000 महीने का, उस टाइम पे एक 200 गज 150 गज का अच्छी जगह पे प्लॉट आ जाया करता था, और 2 लाख के 2.5 लाख के उस टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया मकान कोठी आ जाया करती थी, 3-3 लाख 5-5 लाख की कोठी आ जाती थी उस टाइम, वो टाइम था। तो लक्ष्य बनाया कि 50,000 पे आना है। बहुत मेहनत किया, मतलब कि अगर कोई चीज पाना है तो फिर मेहनत मेहनत कुछ नहीं, फिर मतलब फिर सोचना नहीं कि करना है तो करना है भाई, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। क्या अपलाइन से पूछा सर क्या करना है, बोले ये करना है, बोले ठीक है अभी यही होगा। उसके लिए बहुत मेहनत, 5 बजे निकलना, फील्ड में जाना, लोगों से बात करना, एक एक व्यक्ति से बात करना, वो सुन रहा है बहुत अच्छा है, नहीं सुन रहा है फिर दूसरे से बात करना, तीसरे से बात करना, चौथे व्यक्ति से बात करना, 4 से 5 प्लान सुबह देना, 4 से 5 प्लान शाम को। तो प्लान देना का काम हमारा था। उसके बाद फिर उनसे दोबारा से मिलना, उसको दोबारा मिलना, उनसे फिर बात करना, दोबारा में मिलने में फिर कुछ नया दिखाना, कुछ नई बात करना, कुछ अपने अचीवमेंट्स दिखाना, कुछ लोगों को अचीवमेंट्स दिखाना। इस तरह से हमने रिएक्शन को करना शुरू किया और बहुत मेहनत डाला रात के। आप यू कांट बिलीव कि रात के, मैं सोचता था कि रात को अभी जैसे 10 बज गया, 9:30 बज गया, मैं सोचता था अभी घर नहीं जाना है, अभी 2 प्लान यार और दिखा के चले, मतलब अभी 2 प्लान कहाँ दिखाएंगे रात को, 10 बजे के बाद कौन मिलेगा, किसको दिखाएंगे, सारी दुकान बंद हो गया। हाँ मिलेगा ना, नर्सिंग होम के अंदर मिलेगा, हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेगा, वहाँ स्टाफ मिलेंगे। तो मैं नर्सिंग होम में घुस जाता, हॉस्पिटल्स में घुस जाता था। तो वहां के जो स्टाफ हैं वो क्या करते थे, 10 बजे लास्ट उनका मेडिकेशन होता है, वो पेशेंट्स को दे के उनको सुला देते हैं, उसके बाद वो फ्री बैठे रहते हैं। अच्छा उस टाइम वो सोते भी नहीं है क्योंकि उनको सोना तो है नहीं, उनको तो जगना है ऐसे। 10 बजे के बाद उनसे मेरे को बहुत अच्छा हो रहता था, पूरा स्टाफ एक केबिन में बैठे रहते थे सब लोग, वहां मैं उनसे बात करता था रात को। और रात के 11:30 बज गया, 12 बज गया, 12:30 बज गया, अभी एक 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 में बात किया तो 11:30 बजे निकले, फिर दूसरे हॉस्पिटल में घुस गए। अब रात के 12, 12:30, 1 बज रहा है, अब वहां पे फंस गए। अब देखिए जब फंस गए वहां पे, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, तो अभी अब हम फंस गए, जवाब नहीं दे पा रहे, अब क्या करें। मेरे ग्रेट प्लान, मैं उनको बार बार सलूट करूंगा,
मैं तुरंत भरत सर को फ़ोन मिलाता था। देखिए रात को 12:30 बजे वो बेचारे पूरे दिन फील्ड में काम करके उस टाइम सो रहे होते थे। तो मैं इनको फ़ोन मिलाता था। वो दूसरी या तीसरी बेल पे फ़ोन उठाते थे। मैं बोलता था सर आप सोए तो नहीं हैं? तो बोलते नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या बात? तो मैं बोलता हूँ सर मैंने इनको ये बताया है, ऐसे-ऐसे बताया है। मैं एक जगह बैठा हूँ हॉस्पिटल में और अभी ये मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहा, ज़रा आप बात कर लें। वो बोलते थे हाँ, बात करेंगे, ऐसे करके। तो वो समझाते थे, बताते थे बेचारे। इस तरह से बेचारे क्यों बोल रहा हूँ, खैर वो तो बहुत महान है। तो वो इस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को। मेरा उनका हाथ मेरे ऊपर था। मुझे लगता था वो हर वक़्त मेरे साथ है, ऐसे। तो मेहनत किया, 1 साल के अंदर 50,000 को क्रॉस किया। दूसरे साल फिर लक्ष्य बनाया, अभी 1 लाख क्रॉस करना है। दूसरे साल फिर बहुत कठोर मेहनत किया। उनसे पूछा सर किस गाइडलाइन पूरा उन्हीं का था। वो जैसे बोलते थे, वैसे ही हम लोग करते थे। इस तरह करते-करते सेकंड ईयर में 1 लाख क्रॉस। सेकंड ईयर में टीएसआई क्वालीफाई। ये आप देख रहे हैं ना, ये सेकंड ईयर का टीएसआई है। इस तरह से आईटी पहले टीएसआई, आईटीएसआई ऐसे। वो क्वालीफाई सेकंड ईयर में। हम लोग मोटरसाइकिल से चलते थे। तो मोटरसाइकिल के बाद अपना बोला ये 2 पहिए की गाड़ी है, इसको 4 पहिए की बना देना है, इतना इसको यूज़ कर लेना। सेकंड ईयर में अपना खुद का गाड़ी लिया। मेरा फर्स्ट जो गाड़ी था वो वैगन आर था। उसके बाद धीरे-धीरे करके हम लोगों ने प्लॉट लिया, फिर 1 प्लॉट, फिर 2 प्लॉट, इस तरह से हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया करना। इस तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया। थैंक्स डीएक्सएन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे ड्रीम्स, बहुत सारी इच्छाएँ जो हम लोग दबा जाते थे, उनको कंप्रोमाइज़ करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी हम और लोग देखते थे, ये लोग करते हैं, उनके पास पैसा था, ऐसे सोचते हैं इनके पास पैसा है, तो ये लोग कर लेते हैं। तो धीरे-धीरे करके हमने वो अचीवमेंट्स करने शुरू किए और उससे पहले हम अभी कार थी हमारे पास, स्विफ्ट वीडीआई टॉप मॉडल, वो हमने चलाई। उसके बाद जो अभी गाड़ी ली, उसके बाद हमने गाड़ी ली अ, सेलेरियो ऑटोमैटिक, ऑटो गियर में है। वो गाड़ी हमने ली ऑटोमैटिक में और वो जेडएक्सआई है। मतलब उसके अंदर सारा सारा कुछ उसके जो उसके सारे सिस्टम सब ऑटोमैटिक है। जिस फ़ोन भी आएगा तो आप आराम से गाड़ी चलाते रहिए, आपको आवाज़ आएगी और बिल्कुल ऊपर स्पीकर लगा वहाँ से आप बात कीजिए। आपको कम ज़्यादा करना है तो आप अपना स्टीयरिंग से ही सब कुछ कर सकते हैं। और उस वो सीएनजी भी है, सीएनजी प्लस वो। तो इस तरह का एक बहुत बढ़िया हमारा वो था कि भाई एक अच्छी अ, गाड़ी अभी इसको लेते ही जिस दिन हमने छठे दिन बच्चे ने प्लान किया कि पापा अभी एक और बहुत अच्छी गाड़ी आई है, पंच करके। तो वो हम लोग गए, तो पंच में जो सबसे टॉप मॉडल है इसकी जो सीट है उसमें से एयर आती है, से एसी नहीं की एयर आती है, वो बड़ा ठंडी सीटें होती है। वो हम लोगों ने वो ईवी में इलेक्ट्रिक में है वो 18 लाख रुपया उसका कॉस्ट है। वो हम लोग देख के आए, उसका टेस्ट ड्राइव भी किया। तो बात है कि आप डीएक्सएल में सब कुछ ले सकते हैं। डीएक्सएल जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, तो वो पूरा करेगा। सबसे मुख्य चीज़ है, वो है हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, जो जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं, उतना कमाते रहेंगे। चाहे 5,000 कमाते हैं, चाहे 50,000 या 5 लाख। अगर शरीर ही बीमार है, तो ना आप 5 लाख कमा पाएँगे, ना 50,000 और ना 5,000 जहाँ आप कर रहे हैं, वो काम भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि काम आप नहीं करते, आपका शरीर इसी की वजह से आपको पैसा मिलता है ना? सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया और ये पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, तीजा सुख फिर पांचवा सुख। इस तरह से ये सुख है, बहुत सारे सुख हैं। तो डीएक्सएन आपको सारे सुख दे सकता है। हेल्थ फ्रीडम मुझे मिला, टाइम फ्रीडम मिला। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे। टाइम फ्रीडम का मतलब है कि आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। आप अगर दुकानदार हैं तो आपको सुबह खोलनी है और शाम तक आपको बैठना है। अगर आप एक प्रोफेशन में अगर डॉक्टर हैं तो एक समय पे दुकान खोलनी है और आपको वहाँ बैठना है। वकील हैं तो आपको वहाँ 10 बजे तक पहुँच जाना है गद्दी पे और शाम के 4 बजे तक आपको 5 बजे तक बैठना ही बैठना है। आप ये नहीं कह सकते साहब मैं वकील हूँ तो मैं मेरी अपना प्रैक्टिस है, मैं शाम को 4 बजे गद्दी पे बैठूँगा और रात को 10 बजे तक बैठूँगा। नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कचहरी बंद हो जाएगी वहाँ पे, लोग रहेंगे नहीं। तो आप
हर प्रोफेशन है, हर जॉब है, वो अपने हिसाब से टाइम मांगता है। डिएक्शन का ही एक प्रोफेशन ऐसा है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं। जब आपके पास समय है, आपको रात को 2 बजे का समय बचता है, 2 घंटे का समय बचता है, रात को आप काम कर सकते हैं। दोपहर में 2 घंटे का समय बचता है, काम कर सकते हैं, बचता है, काम कर सकते हैं। या टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम आप डिएक्शन से ले सकते हैं। सिक्योरिटी ले सकते हैं। सिक्योरिटी मीन्स अगर अचानक कुछ हो जाता है, तो जितना मंथली आपको आता है, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को नाम ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा बिजनेस नेम, सब लोग आपको जानते हैं। आज आज आप देखिए हमारे सर को पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं सर को। अभी आप देख रहे हैं फेसबुक पे उन्होंने कितना पूरा जो जहां जहां सर घूमने गए, पूरा वो सब उन्होंने वहां पे डाला, देखा कंपनी का पूरा सेटअप देखा उन्होंने, फार्मलैंड देखा, फैक्ट्री देखा, गैरोड देखा। तो ये सब सुविधाएं आपके लिए भी है। सर मलेशिया भी जा चुके हैं हम लोगों के साथ में। हम लोगों ने मलेशिया 3 बार जाके आके देखा क्रूज पे। तो डीएक्शन आपको सब कुछ दे सकता है। आपके हर सपना आपने अपना सोचा है वो भी पूरा होगा, और जो आपने सोचा है कि अभी नहीं सोचा है वो सपना भी आपका पूरा होगा। ये सब चीज आपको देगा डीएक्शन। डीएक्शन की बहुत बड़ी पावर है। तो आप शुरुआत कीजिए। अभी आप कुछ देख रहे हैं, पूरा सर्विस सेंटर है डीएक्शन का, वो हम लोग, वो मैं फील्ड में जाता हूँ, बच्चे भी कई बार सपोर्ट करते हैं, हमारा स्टाफ है वो उसको सपोर्ट करता है पूरा। और हमारा ईमानदारी के साथ जो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति आएगा, तो हम सबसे पहले, हमारे पास एक डायरी है, हम लोग नोट करते हैं पहले। यहाँ पे डायरी है, उसमें नोट करते हैं उसका नाम, आईडी नंबर। उसके बाद में उसका बिल कट जाता है। सबसे पहला काम ये होता है, यहाँ पे नोट होगा, तारीख पड़ी होगी, उसके बाद पक्का बिल उसको दिया जाता है। तुरंत बिल होता है, ये नहीं कि ये लिस्ट पे लिख लिया तो बिल कल होगा परसों, नहीं, तुरंत। और हमारे यहाँ बिहार से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। जो अपलाइन है उसको भी एक कॉपी हम भेजते हैं यहाँ से, ईमानदारी के साथ में। क्यों? आप किसी का, एक ये नेचर का नियम है, जो आप करोगे ना वो आपको वापस मिलेगा। जो किसी को दोगे वो आपको वापस जरूर आएगा। आप किसी को सुख दोगे, आपको सुख वापस आएगा। दुख दोगे ये भी सही है, दुख भी वापस आता है। हमें सुख देना है, पॉजिटिविटी देनी है, सकारात्मकता देनी है। हमें सकारात्मक, दुनिया क्या करती है उससे आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। आप खुद क्या करते हैं औरों के साथ, आपका लाइफ उसी चीजों से बनने वाला है। आप अंदर क्या सोचते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचे, क्या फर्क पड़ेगा। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं विनर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं एक विजेता हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक मिलेनियर हूँ। तो आप जब आप ये सोचते हैं, तो आप धीरे धीरे करके वही बनते चले जाते हैं। और उसको पूरा करने के लिए आपके आसपास उसी तरह के लोग आपकी तरफ आते चले जाते हैं, उस तरह की योजनाएं आपकी तरफ आती चली जाती है, उस तरह के उस तरह से ये डीएक्शन का जो बिजनेस है वो डेवलप होता चला जाता है। यही सब बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है पूरा ईमानदारी और सच्चाई के साथ। हम लोग ईमानदारी को फॉलो करते हैं, ईमानदारी ही सिखाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अच्छाई के साथ, ईश्वर मीन्स अच्छाई, अच्छाई को फैलाना है। डीएक्शन हमें एक अच्छा बिजनेस है, हमें एक, क्योंकि ये डीएक्शन का काम क्या है, डीएक्शन का आप समझिए क्या, जब आप डीएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट है हमारा, वो है किंग ऑफ जड़ी बूटी का राजा, गैनोडर्मा। काम क्या है इसका? इसका काम है क्लींजिंग, साफ सफाई, टॉक्सिन्स को निकालना, पॉइजन को निकालना, यानी निगेटिविटी को खत्म करना, नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता को बढ़ाना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। तो पॉजिटिविटी, गैनोडर्मा जब हम खाते हैं तो टॉक्सिन को निकाल के, टॉक्सिन को, जहर को, जो भी हमने खाया अंदर गया, जो रुका हुआ है, जो बीमारी बना सकता है, उसको निकाल के बाहर करना, ये काम हमारा गैनोडर्मा करके देता है। तो वही काम हमें डीएक्शन में करना है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपको मिलती है, मुझे भी मिली थी जब मैं डीएक्शन में शुरू किया। सबसे पहले चैलेंज होता है जब आप डीएक्शन में काम करना शुरू करते हैं। अशोक सर भी, यस सर, यू कैन कंटिन्यू सर। कितना मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट, आप जैसा चाहो सर। अभी ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बच्चा
बहुत अच्छा लग रहा है ना सर, एकदम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसलिए। देखिए अभी थोड़ा सा चैलेंजेस की बात करेंगे। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आता है बीइंग ए डॉक्टर। तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो कई बार आपको ये समस्याएं आती होंगी, मुझे भी आती थी। लोग सवाल करते हैं कि सर ये गैनोडर्मा, इतने सारे डॉक्टर हैं, तो आप ये गैनोडर्मा लेके आ गए हैं, तो ये सारी बीमारी पे कैसे काम करेगा। कई बार हम लोग भी बोल देते हैं सर आप लीजिए, सारी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम सोचते हैं शॉर्ट में मारते हैं। अभी इतना सारा कौन दिमाग मारेगा। अभी एक बात बोल देते हैं सीधा, अरे सर खाओ ना, आप इसको खाओगे, एक बार में ही ये सारी बीमारी को आपके दूर कर देगा। बल्कि बोल दिया बस हो गया काम। तो सामने वाला कहता है यार ये क्या बोल रहे हैं ये तो वहां फंस जाते हैं कई बार। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है। इससे इसका सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, हम लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं। बहुत अच्छा है, कैसे विश्वास दिलाएं। उसका बहुत सिंपल फार्मूला है। आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। उनको कई बार जब लोग मिलते हैं ना, तो लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा जाके वो बिल्कुल थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और फिर जब हम भी उनसे डॉक्टर की भाषा बोलते हैं, तो कई बार वो बोलते हैं यार वो भी डॉक्टर थे, ये भी आ गए, ये इतना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं सही कर पा रहे अभी, तो ये जड़ी बूटी लेके आए, ये कैसे ठीक कर रहे। वहां पे आप गैनोडर्मा को आगे कर देना है। बोले सर जो भी है ये है। जो मैंने किया मैं आपको बताऊं, बीइंग ए डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर था, उसके बाद भी जब मैं लोगों से बात करता था तो लोग बोलते थे यार मैं सफदरजंग दिखा आया, उधर उधर आपका सर गंगाराम दिखा आया, आपका अलीगढ़ के टॉप डॉक्टर है वो नहीं छोड़े। अभी आप छोटे मोटे डॉक्टर इस तरह से वो बात करते थे, आप कैसे सही करेंगे ऐसे कर। तो हम सर से पूछते हैं सर आप क्या करें। तो वो हम लोगों ने कुछ तरीके अपने इजाद किए। कुछ हमने, जब कहते हैं ना जब घिसते हैं ना पूरा, जब घिसाई चलती है तो हीरा जितना घिसता है ना उसका कीमत बढ़ता है। उसके कट जितने लगेंगे तो आप अपने आप को कटवाने को तैयार रहो। तो वहां से आपको संघर्ष, उनसे उनको समझाइए सर गैनोडर्मा जो काम करता है उसको समझिए। तो इसके काम करने की पद्धति इस तरह की है कि आपके अंदर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं शरीर के अंदर, धीरे धीरे करके वो सभी खत्म हो जाएंगी। तो आपको जो 5 थ्योरी है उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। डॉक्टर लिम का जो थ्योरी है उसको पकड़ के रखना। चाहे सामने वाला जो बात कर रहा है उसको करने दीजिए। ऐसा भी नहीं है आपको सामने वाले की बात को काट के अपनी बात को चालू कर देना, नहीं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। 2 मिनट सुनिए, 5 मिनट सुनिए, वो उनकी बात को काटिएगा नहीं। और जब वो कह रहे हो बात करो तो उस वक्त ऐसे भी नहीं इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, वो भी नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनना है उनकी बात को। ओ हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल सही बात जी, अरे सर हाँ जी जी, करते रहिए, पूरी बात सुनिए। सुनने के बाद उनसे बोलिए सर गैनोडर्मा 5, उनको धीरे धीरे करके फिर गैनोडर्मा पे लेके आइए। और उनको बताइए, उनको इस तरह से गैनोडर्मा को पेश कीजिए। कभी भी वो शब्द मत बोलिए फील्ड में, जैसे सर ये मशरूम है, नहीं बोलिए। ये सर ये वो है, कई लोग बोलते हैं खुम्बी है, तो वो शब्द आप यूज मत कीजिए। उसको उसके सामने ऐसे पे, क्योंकि जब आप ऐसे बोलेंगे तो वो तो वही समझेगा ना। वो 20 25 30 रुपए किलो वाला जो सब्जी वो लेके आता है 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो की। अभी हमारे यहाँ पे जो है वो 50 60 रुपए किलो हमारे यहाँ मशरूम मिल जाता है, 40 रुपए किलो मिल जाता है मार्केट में। तो कौन सा वाला है, वो सब्जी वाला है, वो वही समझने वाला है। इसलिए आपको गैनोडर्मा को कैसे प्रेजेंट करना है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल हर्ब है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है, ऐसे पेश करना है। और जब आप उसको निकाले ना, तो उसको ये नहीं कि आपने निकाल के ऐसे ही दे दिया, नहीं, उसको एक बहुत बढ़िया से उसमें रखिए कि कोई भी आपका कोई ऐसा पैकेट होना चाहिए। हर्षे, हर्षे, हमारा गैनोडर्मा वाला बॉक्स निकालना है पीछे से बेटा, अंदर रखा हुआ है। गैनोडर्मा का बॉक्स दे दो, गैनोडर्मा इधर इधर से। तो आप उसको जब निकालिए ना, उसको खोलिए, कोई बॉक्स होना चाहिए। आप आपने देखा है ना, तो जब सुनार के पास जाएंगे तो सोने को, गोल्ड को कहाँ से निकालता है वो। और वो जो सबसे कोई अगर हीरा है या कोई भी वो है ज्वेलरी है तो कहाँ से निकालता है,
एक वो बड़ा सा वहां से खोलेगा, उसमें डिब्बा निकालेगा, फिर एक डिब्बा निकालेगा, फिर उस डिब्बे में भी डिब्बा, फिर एक डिब्बा, और उसके डिब्बे के अंदर भी एक डिब्बा, फिर उसके अंदर एक डिब्बी, और डिब्बी के अंदर भी एक और डिब्बी, और फिर खोलेगा उसको ऐसे करके, ऐसे करके कहता है साहब ये, फिर ऐसे करके वो एक रेड कलर का कुछ निकालता है, ऐसे करके आप उसको दिखाएं सर दुनिया का सबसे पावरफुल हर्ब है। तो जब आप उसको दिखाएंगे ना, और इस तरह का एक बढ़िया सा डिब्बा आप रखिए, सुंदर सा डिब्बा आप रखिए, तो आप बना, आप जो ज्वेलरी वाले हैं ना उनके यहाँ चले जाइए, उनके यहाँ बहुत सारे डिब्बे आपको ऐसे मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया डिब्बे, अरे 10 20 50 रुपए का 100 रुपए का दे देगा वो, आप उनसे दीजिए। कई बार पान का रखने का वो आ जाता है, वहां पे रखिए, और इसको जब घर में रखें आप तो ईशान कोण में रखिए, ये जो डंडी है इसका ईशान कोण में आप रखिए, आप इसको इस तरह दिखाइए उनको, उनको बताइए सर ये बहुत पावरफुल हर्ब है, और ये 5 तरह काम करता है। जो थ्योरी है आपको पता ही है, उसको मैं ज्यादा उसमें उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला है आपका स्कैनिंग, उसके बाद क्लींजिंग, स्कैनिंग मीन्स तलाश करना, जो बैक्टीरिया वायरस कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, एक एक सेल के अंदर जाना। दूसरा है साफ सफाई, क्लींजिंग, साफ सफाई करना, पूरा झाड़ू पोछा लगाना। तीसरा है वो है बिल्डिंग, बिल्डिंग या रिपेयरिंग, जो टूट फूट कहीं पे है उसकी रिपेयर करना, कहीं भी सेल का खराब हुआ है पूरे शरीर का। और चौथा है बैलेंसिंग, पूरे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो बायो एक्टिव है, चाहे वो बायोकेमिकल है, उन दोनों को सही करना, बैलेंस करना। और पांचों काम में रीजनरेशन या रिज्यूवनेटिंग, सेल को दोबारा बनाने में बॉडी की हेल्प करना, ये 5 काम करके पूरे शरीर को स्वस्थ बना देता है गैनोडर्मा। इस तरह से आपको गैनोडर्मा को आगे करना है, फिर उसको जनरल उसका पॉकेट को देखना, उसका जेब क्या कह रहा है। यहाँ भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्या है कि हम लोग सोचते हैं यार इसको 4 5 हज़ार अब ये हमें मिल गया, अब ये आज तो 1000 पीवी करके ही मानूंगा इस। तो कई बार क्या होता है कि वो बेचारे की जेब में उसके 1000 2000 रुपए पड़ा है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ, हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, 1000 पीवी के बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, और आपको ट्राई भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो छोड़ो, नहीं। आप अगर उसको आपको दिख रहा है कि उसकी जेब में अभी इतना पैसा नहीं है, तो थोड़ा, ये कई बार वो शर्म की वजह से बता नहीं रहा, उसको बोलिए कोई बात नहीं भाई, मेरे पास और भी छोटे पैक भी है, तो आप मुझे बताइए आप कितने तक का मैं आपको प्रोडक्ट दे दूं। तो आप उसको 30 वाला जीरो ट्राई कर सकते हैं, अगर उसके पास 360 वाला आपने स्टॉल में बताया तो आप 120 वाला स्टॉल में उसको ट्राई के लिए दे सकते हैं। अगर उसके पास वो बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है तो केवल चाय से आप उसको शुरुआत कर सकते हैं, केवल स्टॉल में से शुरुआत कर सकते हैं। अभी हमारा मंगुड़ू करके आ गया, मंगुड़ू रिएक्शन बहुत जबरदस्त है, उसको को काम करना है तो करना है, चाहे 50 तरीके निकालो। तो यही आपको सीखना है, डॉक्टर लिम से यही सीखना है। देखिए जो पहले कैप्सूल आ रहा था वो नोनी के नाम से है, अभी जो आया वो मंगुड़ू के नाम से, टेबलेट मंगुड़ू के नाम से। वो क्यों है, वो लाइसेंस में कुछ वो हुआ होगा, उन्होंने बोला अभी वो टेबलेट, और ये तो उन्होंने बोला मंगुड़ू दो, तो मंगुड़ू लिया। मंगुड़ू बहुत जबरदस्त चीज है, तो क्या नौनी है टेबलेट में। तो आप मोरंजी बना सकते हैं। देखिए मोरंजी आप बना सकते, जो लोग कई बार है ना डायबिटिक व्यक्ति है, कोई बोला यार शुगर बंद किया हुआ है मेरा, तो मैं मोरंजी कैसे पीऊं, मोरंजी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो जूस नहीं पी पाता, या सर्दियां चल रही है कि लोग सर्दियों में जूस पीते हैं, सर्दी हो जाती है, गला पकड़ लेता है, मंगुड़ू दी, आप वहां पे मोरंजी दे सकते हैं। कैसे, अपना रोशेल का टेबलेट है, आप 360 वाला रोशेल दे दीजिए, और एक नॉनी दे दीजिए, नॉनी में आप नॉनी कैप्सूल दे दीजिए, नॉनी टेबलेट आ गया है मंगुड़ू के नाम से 360 में, वो दे दीजिए, या 120 वाला दे दीजिए, लीजिए मोरंजी बन गया। तो मोरंजी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है आप। और देखिए कितना जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, अभी रोशेल जो कंपनी ने दिया है, रोशेल, रोशेल और नॉनी को मिला के मोरंजी बन जाता है। रोशेल जो दिया है वो 295 रुपए का टेबलेट दिया है रोशेल का, देखिए कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है रोशेल। खाते ही आपका शरीर एकदम बहुत अच्छा एनर्जेटिक हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है आप। तो ये प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है, और इतना बढ़िया इंटरप्रेन्योरशिप इस डीएक्शन आपको देता है, आप हर सपनों को डीएक्शन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। जोश और जुनून आपके अंदर, सबके अंदर रहता है, वो एनर्जी लेवल आपके अंदर रहता है।
आप उस समय को याद कीजिए, क्योंकि जोश के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं, जुनून के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं। फ्रेंड्स, ये एक मेडिकली बात, हमारा आपका जो जन्म हुआ है ना, वो एक जोश रहा होगा, उसके बाद ही हमारा आपका जन्म हुआ। और आप विजेता तो जन्म से पहले ही बन गए थे, जब तक आपका जन्म भी नहीं हुआ था, आप एक विनर थे। आपने जन्म से पहले सिद्ध कर दिया था, यस आई एम ए विनर। कैसे? जो अंडा होता है ना, माँ के गर्भ में जब हम और आप थे, तो जो अंडा था और स्पर्म जो चला था स्पीड के साथ, वो अरबों खरबों स्पर्म थे। जब उन्होंने वहां से स्पीड लगाई, तो केवल हम थे जो उस अंडे के अंदर गए थे, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। और फिर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। वहां से हमने सिद्ध किया था, यस वी आर विनर, वी आर अ लीडर। आप जन्मजात विनर है। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो लोग आगे अभी वीडियो देखने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, आप सब पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि यू आर ए विनर। अभी तो 50% तो आप विनर है ही भाई। 50% आपको बस फील्ड में करके दिखाना है। आपको डायमंड बन जाना है। अगर आप डायमंड ने तो डबल डायमंड, क्राउन डायमंड, लक्ष्य बना के आप काम कीजिए। जरूर आपकी, क्योंकि जब आप लक्ष्य बना देते हैं तो बहुत सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती है। फिर दिमाग इधर की बात उधर की बात, ये नेगेटिव वो नेगेटिव, उन चीजों से हट के एकदम शार्प, बिल्कुल लेजर शार्प, बिल्कुल आपका टारगेट के ऊपर होता है। तो जब टारगेट के ऊपर कोई चीज होती है, जब आप किसी टारगेट को लेकर दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, तो फिर गड्ढे भी आते हैं रास्ते में। कुछ कुछ किसी ने कुछ रास्ता रोका हुआ है, कहीं कुछ आ गया, तो आप इधर से उधर से, क्योंकि आपका लक्ष्य सामने जाना है, तो कोई भी निगेटिव चीज आपको फिर बाधा नहीं पहुंचा सकती है, रोक नहीं पाती है, क्योंकि आपका लक्ष्य तो आगे जाना है। इस तरह से आप जरूर सफलता पाएंगे अपने लक्ष्य की तरफ। क्राउन ऑम्बेसडर बनने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और आपके लीडर्स आपके साथ हैं, डीएक्सन का पूरा स्टाफ, डॉक्टर लिम, पूरा सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है। हम सब लोग मिलके काम करते हैं, क्योंकि डीएक्सन का जो एक इनकम है, मैं आपको बताऊं, इसका भी एक सीक्रेट है कि हमारे अशोक सर उधर से बैठे हुए हैं और इधर से अभी आप देख रहे हैं कि उधर से वो बॉलिंग कर रहे हैं, इधर से मैं बैटिंग कर रहा हूँ। और आप सब लोग मैच का मजा ले रहे हैं, सब देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है आपको। चिंता मत करो, किसी दिन आप बॉलिंग और बैटिंग करेंगे और हम मजा लेंगे। जब आप एक विनर होंगे, आप स्टेज पे जा रहे होंगे, तो आप क्या, सिस्टम सिखाता है हमें, डिएक्शन ने हमें दिया। डायमंड बनने के बाद जो 2% का प्रॉफिट शेयरिंग है, वो डायमंड से डायमंड को जाता है। तो ये डीएक्शन ने भाईचारा डाला, डीएक्शन के ने, कि जो अदर ग्रुप के लोग हैं, डीएक्शन पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक परिवार है, क्योंकि एक दूसरे के बिजनेस से एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी नेपाल में जो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं जो यहाँ अलीगढ़ में बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से भी आप एज ए डायमंड आपको कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। तो हम यहाँ इसीलिए साथ मिल के भाईचारे के साथ काम करते हैं। डीएक्सन ने पूरे प्लान के अंदर ये सब दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आपके सबके साथ है। समय 8:05 हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें। जिस तरह से हमने सफलता पाई है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें मिला है, उसी तरीके से आपको मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग डियर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पावरफुल, हमारे सक्सेसफुल लीडर, हमारे आज के हमारे मार्गदर्शक, हमारे डॉक्टर राजवंशी सर के लिए। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जबरदस्त, बहुत ही सुपर, बहुत ही जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। और हम सभी लोगों ने देखा एक कहानी, ये कहानी नहीं थी मेरी दोस्त, और ये कहानी सर की नहीं थी, ये कहानी तो मेरी कहानी थी, ये अपनी कहानी थी, ये आपकी कहानी थी। लगभग लगभग हम और आपकी जिंदगी में यही चीज आता है, जब रिएक्शन मिलता है तो हम और आप एक ही बार वो पूरा का पूरा जो एक विश्वास होना चाहिए वो नहीं होता है। हमको भी नहीं हुआ एक ही बार में, पर